इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि चलिए 24 घंटे में ही सही एक सिनेरियो क्लियर हो गया, सबकी सीटें घोषित हो गई, अलायंस में भी सब बातें दिख गई कि निषाद पार्टी किनारे, कांग्रेस किनारे, आरएलडी को खैर एक सीट, लेकिन प्रत्याशी बीजेपी का। ये इस बार ऐसा बीजेपी या सपा व्यवहार क्यों कर रहे हैं कि ये अपने सहयोगियों को कोई भी सीट नहीं देना चाहते हैं? कारण क्या है? देखिए, कारण यह है कि लोकसभा का जो परिणाम आया और उत्तर प्रदेश में सरकार को लगभग 2.5 साल हो चुके हैं। ये चुनाव दो पार्टियों के बीच में एक सीधा चुनाव है और ये चुनाव की जीत हार ये तय करेगी कि 2027 में किसकी संभावना जीत की ओर बन रही है। तो ये ऐसा चुनाव है जो उत्तर प्रदेश में भविष्य की सरकार बनाने का चुनाव साबित होगा। तो इसलिए भी स्टेक बहुत बड़ा लगा था और ये कहा गया कि भाजपा की ओर से कि योगी आदित्यनाथ जो सीएम है वो टिकट तय करेंगे, लेकिन भाजपा के टिकटों का वितरण देखकर ये लगता है कि फिर पिछली बार की तरह यहाँ सबकी चली है, किसी एक आदमी की नहीं चली। तो ये साफ है कि अब ये चुनाव एक भाजपा के लिए एक सामूहिक जिम्मेदारी वाला चुनाव है और टिकट के साथ साथ जो पीडीए का एक अखिलेश यादव का जो प्रयोग है उसी तरह का कुछ प्रयोग भाजपा ने भी किया है, यानी पीडीए का जवाब पीडीए से दिया जाएगा। मायावती के साथ 2 लोग विधायक रहे, धर्मराज निषाद कटेरी से और दीपक पटेल इलाहाबाद से रहे और फूलपुर से। तो आज इन दोनों को बसपा से ये लोग भाजपा में आ चुके थे और इनको रिपीट किया है। तो ये भाजपा ने पीडीए के हिसाब से भी टिकट दिए हैं और ये साफ है कि अभी रालोद के लिए पिछले वाले हालात बदले नहीं हैं। पिछले बार रालोद ये कहती थी कि सपा हमारे साथ धोखा करती है, कहती है कि सिंबल तुम्हारा रहेगा, आदमी हमारा रहेगा। अब हम इससे आजीज आ गए हैं, इसीलिए हमने छोड़ दिया। अब यहाँ पर फिर वही हो गया। हालांकि जो मिथिलेश पाल हैं ये 2009 में भी उपचुनाव हुआ था, तब जीती थी, एक बार विधायक रही हैं उपचुनाव की, और तब ये आरएलडी से ही थी तब भी, और तब इस सीट का नाम मीरापुर के बजाय मोरना था, अब उसका नाम मीरापुर हो गया है। उसके बाद वो 2012 लड़ी, 17 लड़ी, रालोद से ही लड़ी, हार गई। फिर वो कुछ दिन सपा में रही, फिर भाजपा में चली गई 2022 में जी। लेकिन अब भाजपा में रहते रहते रालोद से उनको टिकट मिल गया। ये बड़े आश्चर्य की बात है। ब्रजेश जी, राजनीति में आज 2 दलों ने त्याग किया। एक तरफ से भाजपा के लिए निषाद पार्टी ने किया, एक तरफ से सपा के लिए कांग्रेस पार्टी ने किया। त्याग किया है या करवा लिया गया है? अब किसका त्याग ज्यादा बड़ा है आप उसको इस अर्थ में समझ सकते हैं कि एक 2 सीट मांग रहा था, उसे मिली नहीं, और एक को 2 मिली थी और वो लड़ा नहीं। हाँ, सही। तो ये आप कह सकते हैं कि अजीब जुल्म हुए हैं मोहब्बत पर इस जमाने में। हाँ। जिन्हें मिली उन्हें कदर नहीं और जिन्हें कदर थी उन्हें मिली नहीं। वाह। तो वो जो है लौट आए दिल्ली से खाली हाथ। सियासत में जीत की योजना बनाकर पार्टियां लड़ती हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन की पिक्चर में एक गाना था कि सोने की थाली में जमुना परोसा, दुबे जी को बहुत पसंद है ये गाना, और बलम तरसे रंग बरसे वाला। तो तरसना ही पड़ेगा क्योंकि वो मैडम ने 2 बार सत्ता कह के इनको दबाव में ले लिया, इनकी आवाज अटक गई। देखिए ब्रजेश जी, एक बात बड़ी चर्चा में आई थी जी, जब संजय निषाद बार बार कहते थे कि देखिए हमारे पार्टी को टिकट नहीं मिलेगा, हमारी पार्टी को सीट नहीं मिलेगी तो हमारे कार्यकर्ता नाराज हो जाएंगे, वो भाजपा को वोट नहीं कर पाएंगे, परेशान होंगे। तो पता नहीं कार्यकर्ता अब भी परेशान है कि नहीं है, अब ये कल पता चलेगा। लेकिन टिकट तो देखिए, सीट तो उनको नहीं मिल पाई है, ये बात बहुत साफ है। तो ये चुनाव उत्तर प्रदेश के भविष्य का चुनाव है और इसीलिए इस चुनाव को 2 ध्रुवीय कर दिया गया है कि भाई आजमा लो जनता किसको चाहती है,
ये बात समझ लीजिए। और जी वीरेंद्र जी, ब्रजेश जी, प्रमोद कृष्णम ने तो कहा कि कांग्रेस अपना दफ्तर और झंडा भी जाके सपा के यहाँ दे आवे, बचा क्या है कांग्रेस के पास। तो ये तो कांग्रेस पर उनका बहुत बड़ा करारा प्रहार है, व्यंग है। लेकिन इससे एक चीज भाजपा फायदा भी उठा सकती है कि पिछली बार जो कांग्रेसी उम्मीद में थे कि भाई हम अच्छा पार्टी बढ़ रही, जो मूल कांग्रेसी है, अगर उनका प्रत्याशी नहीं लड़ रहा है तो पता नहीं हो सके बीजेपी उनको अपनी ओर खींच न ले, मिला न ले। ये भी बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा मौका आ गया। उधर फूलपुर में कांग्रेस के एक जिलाध्यक्ष के पर्चा दाखिल कराए हैं, वो पार्टी में गंगा पार के जिलाध्यक्ष हैं, अब उनका पता नहीं क्या मामला है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जी, कोई कह रहा है बर्फ में लगा दिया, कोई कह रहा है झंडा दे आओ, कोई कह रहा है कुछ हो गया। लेकिन अब कल पता चलेगा निषाद जी क्या कहते हैं। वैसे देखो, जब वो ब्रजेश पाठक जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो हमें पता है कि कुछ सांत्वना पुरस्कार, जैसे कि आने वाले वक्त में मंत्रिपरिषद में विभागों में कुछ नयापन आ जाए, और क्या मिलेगा बेचारों को। अब वो चुनाव निशान भोजन भरी थाली है और वो आज खाली है, तो कुछ न कुछ भोजन तो उसमें डालना पड़ेगा निषाद जी के। वैसे आज जब दिल्ली से चले तो उन्होंने एक गाना गाया कि हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, और जान होती मेरी तो जान लुटाते जाते। और अब के मायूस हुआ यारों के को रुखसत करके जा रहे थे तो कोई जख्म नया लगाते जाते। और मैं तो जलते हुए सहराओं का एक पत्थर था और तुम तो दरिया थे मेरी प्यास बुझाते जाते। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट